आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हरियाणा में सियासत गर्मा गई है। विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि यह मुद्दा विधानसभा से जुड़ा है ही नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा? देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन विपक्ष नदारद। कांग्रेस ने इस सत्र को पूरी तरह से बॉयकॉट किया और विधानसभा के बाहर अपना अलग से एक डुप्लीकेट सेशन लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा कि ये विषय विधानसभा से संबंधित है ही नहीं, तो हम सदन के भीतर क्यों जाएं? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये सत्र लेकर आई और अब विरोध सड़कों पर करने की तैयारी है। कोई नहीं किया, हमने मांगा भी क्या प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या बिजनेस है, उन्होंने दिया ही नहीं। जबकि मैंने कहा कि आप प्रस्ताव लाते हो वुमेन बिल के उसमें, तो एक प्रस्ताव ले आओ कि 2023 में जो पास हुआ है वो हम लागू करेंगे, तुरंत हम समर्थन करेंगे। बेसिक यही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं था इनका जो लेके आए। सिर्फ विधानसभा का मिसयूज करना, उसकी गरिमा रखना हमारी जिम्मेवारी है। विधानसभा को आप पार्टी का प्रचार या झूठे प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ग्रुप सी और डी की बात थी, हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा लाते हो तो HKRM के जो 1,20,000 जो वायदा किए उन्होंने, उनको रेगुलाइज करके लाओ। जैसे हमारे 2013 के फैसले को लटकाए रखा, सुप्रीम कोर्ट ने किया, रेगुलाइज किया एम्प्लॉइज को। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। क्यों नहीं दर्ज कराई? सड़क पर बैठकर विरोध करना सदन के भीतर बहस करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। सदन के बाहर विरोध करना एक दर्शाता दिखाता है कि हम सदन का इसका जो स्पेशल बुलाई गई है इसको हम बायकॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके जब ये पास हो चुका है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी वाले, राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर महिला आरक्षण को लेके। इनको अभी निकाय चुनाव से 5 सीटें लेके हमें 4 सीटें महिला को दी, इन्होंने कितनी दी? और इनकी 20 स्टेट के अंदर सरकार है, इनको कौन रोकता है महिला को मुख्यमंत्री बनाने से? तो आप घेरते ना, आप सदन के भीतर घेरते ना। आप यही सवाल सदन के पटल पर क्यों नहीं रख सकते? आप अंदर भी तो घेर सकते थे। हमने तो लोकसभा में भी रखा। आज हमारा कार्यक्रम था कि हम इनका बायकॉट करेंगे। बायकॉट अंदर बैठ के नहीं होता, बायकॉट होता है बाहर बैठ के, सदन से भाग ना लेके। हमने सदन में भाग ना लेके इनकी राजनीति जो ये चमकाना चाहते थे, जो ये फायदा अपने निकाय चुनाव में हरियाणा में लेना चाहते थे, हम उसके अगेंस्ट थे। यदि इनको इतनी महिलाओं की साथ थे ये, तो 7 मुख्यमंत्री बना दे हरियाणा अपने इंडिया के अंदर, 20 स्टेट के अंदर इनके। तो आप क्यों नहीं लेते लाभ? आप भी लाभ लीजिए ना महिलाओं का समर्थन करके। केंद्र सरकार के अंदर 71 इनके मंत्री है, क्यों नहीं है उनको 30% इसमें लागू करते? वो 7 मंत्री महिला बना रखी है इन्होंने, तो लागू करना तो सबसे पहले शुरुआत करनी तो अपने घर से करें ना। ये उसके अंदर तो ये करते नहीं है। ये तो बात करते हैं कि महिलाओं को क्या नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इनके प्रदेश अध्यक्ष करंट में उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है छेड़खानी का, दुष्कर्म का। पिछले मंत्री थे संदीप सिंह जी, उनके ऊपर इनका आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं निकाय चुनाव में, इसलिए इन्होंने ये स्पेशल सेशन बुलाया, ये विशेष सत्र बुलाया। ठीक, हुड्डा साहब कह रहे हैं असंवैधानिक था इनका इस तरह से सेशन बुलाना, ये विधानसभा का मिसयूज नहीं कर सकते, ये वर्ड्स बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा ने। क्या मिसयूज किया सरकार ने विधानसभा का? क्या असंवैधानिक था सर इसमें? विधानसभा, आप एक बताओ, महिला आरक्षण को जो लेके लोकसभा में हो चुका, इनको यदि शुरुआत करनी थी तो अपने आप पहले शुरुआत करते हैं ना। वेस्ट बंगाल के अंदर ये चुनाव से भी 5 स्टेट के अंदर चुनाव से उसके अंदर लागू कर लेते। क्यों सीट देते हैं वहाँ पे, महिलाओं को टिकट दे देते। निकाय चुनाव हरियाणा में तो इसमें दे देते हैं।
इनको कौन रोकने वाला था? राजस्थान के अंदर महिला मुख्यमंत्री होती है ये बीजेपी की, उनको हटा के इन्होंने आज जेंट्स को मुख्यमंत्री बनाया। उस टाइम पे बनाते जब हम समझ में आते कि ये महिला के हितैषी थे। महिलाओं को तो नोटबंदी के टाइम में बैंकों की लाइन में इन्होंने लगा दिया। आज पूरे इंडिया के अंदर गैस की किल्लत हो रही है, महिला तरतर हो रही है, लाइनों में लगे हैं गैस सिलेंडर के लिए। उस वक्त इनको नजर में नहीं आ रहा महिला के लिए पॉलिटिक्स करने की, राजनीति करने के लिए इनको महिला का आरक्षण नजर आता है। ये तमाम चीजें आप सेशन के भीतर भी, सदन के भीतर भी तो इस सेशन में बोल सकते थे ना सर, लेकिन आपने नहीं बोला। आप लोगों ने एक डुप्लीकेट सेशन चलाया। अब आप जान रहे हैं कुछ लोग जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा करके जनता को ये संदेश दिया कि कांग्रेस बहस से भागती है, बचती है। मैम देखो, सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है। बीजेपी वाले बड़े आपको फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी सोचेगा तो? कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता सर? जनता जो सोचती है उसका फर्क पड़ता है। जनता में ही तो संदेश दिया ना। आपने सवाल सुना नहीं मेरा, फिर से सुनिए सर। मैम जनता सर सवाल सुन लीजिए प्लीज। जो बीजेपी वाले ये राजनीति कर रहे हैं, जनता सब समझती है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। 545 सीट से बढ़ा तो मतलब जनता इतनी समझदार है कि आप सेशन में जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेशन में नहीं जाएंगे, जनता समझदार है, वो समझ जाएगी, वो देख लेगी अपना। आप लोग नहीं जाएंगे, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है उनके लिए आप सदन के भीतर जाके सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे। सदन में हम हमेशा जाएंगे। यदि कहाँ गए महाराज? आपने तो डुप्लीकेट सेशन लगा लिया। इसके कार्य नहीं कहाँ गए सर? आपने तो डुप्लीकेट सेशन लगा लिया। निकाय चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर आप कह रहे हैं। सुनिए गर्ग साहब, मेरी एक लाइन सुन लीजिए प्लीज। मैं आप ही को बोलने दूंगी, मैं जा ही नहीं रही बीजेपी के पास। मेरा ज्यादा सवाल आप ही के लिए है, मैं जाऊंगी उनको भी समय दूंगी, लेकिन अभी ज्यादा सवाल आपके लिए। सुन लीजिए, निकाय चुनाव में बीजेपी लाभ लेना चाह रही है, आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव में जब आप लोगों ने अपने पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की मेयर उम्मीदवारी के लिए, तो आप लोग उंगलियों पे गिनाने लगे। देखिए जी, हमने सबसे पहले 5 नाम लेकर आए, हम इसमें से 4 तो हमारी महिला उम्मीदवार है। आप लोग कह रहे थे ना, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। आप यही बात सदन के पटल पर क्यों नहीं रख सकते थे? आप क्यों बहस से भाग रहे? आप कह रहे जनता समझदार है, तो जनता अपना खुद देख लेगी, आप नहीं जाएंगे सेशन में? मैं आपको ये कुछ ही समझाता मैम, जनता समझदार है। जनता देख रही है ना कि कांग्रेस ने 5 में से 4 कैंडिडेट महिला उतारी है, बीजेपी ने उतारा। बीजेपी का मुखट्टा तो वहीं उतर जाता है ना जब वो कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर ये व्यवस्था किसने की है? ये व्यवस्था हमने की है। आप सदन के भीतर उतारते ना सर। अगर आपको लग रहा है कि वो खाता ओढ़ के आई है बीजेपी, तो आप सेशन में क्यों नहीं गए सर? ठीक है, जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप लग गए आप लोगों पे, विधानसभा का मिसयूज। आप सुन रहे होंगे, हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं, अब प्रवक्ता साहब को भी आप सुन रहे हैं। रविंदर जी जवाब दीजिए। अनामिका जी, हमने जो सेशन बुलाया है माननीय राज्यपाल जी से अनुमति लेकर के बुलाया है, और इसके अंदर और भी जरूरी काम थे, जिसके अंदर हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल भी इसके अंदर जो लेकर के आए हैं। और उसके अलावा अगर ये कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देकर के हमें लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, हमें भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा, हमारे परिवारों को भी मिलेगा। और 2047 का जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हमारी बहनों को, जब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें बहनों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से लाभ मिलने का उसका लक्ष्य रखा गया है। और ये कह रहे हैं कि ये स्थानीय निकाय के अंदर ये महिलाओं को लेकर के आए, ये व्यवस्था हमने की। इनके समय में थोड़ा व्यवस्था थी। स्थानीय निकाय के अंदर, पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की व्यवस्था लेकर के आई है। ये कह रहे हैं कि आज बहनें आगे नहीं है। ये क्वेश्चन इनका हमारे ऊपर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है। इनका ये जो प्रश्न है देश के ऊपर है। आज देश के सर्वोच्च पद के ऊपर आज भारत की जो राष्ट्रपति है हमारी बहन है। आज हमारी जो देश की जो कोषाध्यक्ष हैं, जो देश को चलाने का काम करती हैं, जैसे परिवार के अंदर खजाना मंत्री होती है, देश की खजाना मंत्री हमारी बहन है। आज देश का जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर जो दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी बहन है। और यदि इस प्रकार से ये बहनों का हक मारने की बात करेंगे, 60% कोटा पूरा हो जाता है। अरे भैया, आप अपने घर के अंदर बात करके देखो, आप अपनी बहनों से, बेटियों से बात करके देखो, उनसे पूछ करके आओ, उनसे पूछ करके आप आओ, फिर कहो कि हम विरोध करने जा रहे हैं। आज आप विधानसभा के बाहर बैठे हैं, यदि आप विधानसभा के अंदर बात करते तो लोगों को दिखाई देता, वो सदन के अंदर आपकी कार्रवाई रिकॉर्ड होती, आपकी रिकॉर्डिंग जाती।
आपको ज्यादा समय दिया, आप देरी से आप स्थानीय निकाय के अंदर क्यों फायदा नहीं लेते? और एक आपके रविंद्र मंत्री जी, मेरा सवाल फाइनेंस सुनिए मिनिस्टर सर। एक बनने से आपके 71 का पूरा कोटा हो जाता है 50%। क्या जी अनामिका जी। महिलाओं के सम्मान को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने ये सेशन बुलाया, इसमें और दूसरे तमाम जरूरी काम भी हुए, लेकिन जो इस सेशन का मकसद था वो पूरा हुआ या सरकार सभी दलों को अनामिका साथ जी, लेकर चर्चा कराने में हरियाणा विफल रही? प्रदेश, अनामिका जी, हरियाणा प्रदेश हाँ। दो तरह का मैसेज देश को देना चाहता है हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पानीपत में आकर के हरियाणा की पावन धरा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान देश को किया था, डॉक्टरों को भ्रूण हत्या करने से मना किया था, भ्रूण हत्या बंद की थी। आज भी हरियाणा की सरकार देश को यह मैसेज देना चाहती है कि सबसे पहले हरियाणा खड़ा है, सबसे पहले इस अधिनियम के पक्ष के अंदर अपने राज्य के अंदर महिला का आरक्षण देने के लिए हम खड़े हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और इस मैसेज ठीक है, इंदु जी। दूसरा इसका ये है कि जिस मेरे प्रकार से साथी इन आरक्षण का भ्रूण हत्या का कोई लेना देना नहीं होगा। और कांग्रेस आरक्षण की ओर अलग से होता लगाए है गए डुप्लीकेट और भ्रूण हत्या सेशन अलग होती है। पर मेरे इनेलो साथी, की आप मेरे प्रतिक्रिया एक बताएं। आओ। ठीक है, INLD को भी बोलने दीजिए। अनामिका जी धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे बार बार चर्चा चल रही है विशेष सत्र बुलाने की, तो ये विशेष सत्र बुलाने की इनकी सोची समझी चाल थी, क्योंकि इनको पता है कि बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन का टाइम है, सदस्य इनके पूरे नहीं हो पाएंगे और ये बिल गिरने में इनको पता था ये बिल गिर सकता है, लेकिन ये चाहते थे कि अगर ये बिल गिरता है तो जनता की आंख में ये धूल झोंक दी जाएगी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, लेकिन उसकी आड़ में ये परिसीमन बिल लागू करना चाह रहे थे जो लोग नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा ये विषयांतर हो जाएगा। आज के सेशन पे ही रहते हैं इंदु जी। कांग्रेस ने डुप्लीकेट सेशन लगाकर ठीक किया या जो वो अपनी बात अब रख रहे हैं या सड़क पे रख रहे थे या डुप्लीकेट सेशन में रख रहे थे, वो सदन के पटल पर रखना चाहिए था, अंदर जाके भीतर अपने सरकार को घेरते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए था और सवाल पूछने चाहिए थे, जवाब ढूंढने चाहिए थे? क्या लगता है आपको? अनामिका जी, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगी। जैसा कि अभी बीजेपी के हमारी प्रवक्ता बार बार बीजेपी का गुणगान करते हुए महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो आज महिलाओं से जो सुरक्षा का नारा है वो सिर्फ बसों पे लिखा जा रहा है, दीवारों पे लिखा जा रहा है। आज महिलाएं कितनी सुरक्षित है आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। 7 बजे के बाद कांग्रेस पे आप कुछ बोल ही नहीं रही है। मेरा सवाल, आप बीजेपी पे बोल चुकी है मैम, 2 बार बोल चुकी है। मैंने पूछा डुप्लीकेट सेशन लगाकर कांग्रेस ने ठीक किया, छोटा मैं शॉर्ट में पूछ लेती हूँ, कांग्रेस ने डुप्लीकेट सेशन लगा के ठीक किया? जैसा कि इस बिल को रोका है, इन्होंने परिसीमन के बिल को रोका है। परिसीमन का बिल रोकने का इनका भी कारण है, इनकी भी खुद की इसमें इनका लालच है। इनको पता है कि अगर ये बिना जनगणना के ये सीटें बढ़ाते हैं, जो कि 543 हमारी सीटें हैं, उनको 800 करना चाहते हैं, तो बिना जनगणना के अगर इस तरह की सीटें होती हैं तो इनको इस चीज का पूरा ज्ञान है कि ये अपनी मन मर्जी से महिलाओं को सीट देंगे, मन मर्जी से इनके मुताबिक सारा काम हो पाएगा और कांग्रेस जो अपने करना चाह रहे हैं पहले वो निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे और यही इनकी दिक्कत है। इसी वजह से जो कांग्रेस है इन्होंने अपना काम किया है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे पैनल में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये मुद्दा, ये मसला हाल फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। आगे जाके ये किस तरह से, किस रूप में सामने आता है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट बनेगा या वाकई महिलाओं की चिंता किसी को है तो किसको है, और कौन इसमें केवल विशुद्ध राजनीति करता है, इस तरह की खबरें जैसे जैसे आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।